राम एवं सौमित्र लक्ष्मण देख रहे हो, बड़ा ही सुंदर समय है संध्या का। संध्या जब दो पक्षों का मिलन होता है उसी को संधि कहते हैं। और ऐसे समय में किया गया जब तक कभी भी निष्फल नहीं जाता। संध्या प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संध्या, तो इन तीनों वर्णों की सेवा करने मात्र से ही संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। राम, जो व्यक्ति संध्या करता है और संध्या करने से उसके जीवन में जो लाभ होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाया करते हैं, जो कि उस व्यक्ति के संज्ञान में वो पाप नहीं होते। तो ऐसे पापों का विनाश संध्या करने से हो जाता है। संसार में बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है और वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, पहचाने कैसी? संध्या किसे करनी चाहिए? जहां पर विद्या का प्रभाव है। और आप है भाई देवेंद्र यादव चंदौरा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसका भी पता होना चाहिए। जहां पर विद्या का प्रकाश है, विद्या का विकास है, वही ब्राह्मण है। जहां पर धर्म की रक्षा का अभाव, अनाथों का सहायक और धर्म की रक्षा का भाव हो, वह प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय कहलाने के योग्य है। जहां पर कार्य पर रति है, कार्य को अपनाया जाए, उस कार्य से संसार का भरण पोषण किया जाए, वही वैश्य है। और जहां पर अंधकार है, व्यक्ति के जीवन में क्रोध है, अहंकार है, वही व्यक्ति शूद्र है। जहां पर दरिद्रता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संध्या करनी चाहिए लाल। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, वो देवता भी संध्या किया करते हैं। चंद्र के पात्र में अर्घ्य लिए द्रगओश की बिंदु पिया करता है। किसी और की बात करे क्या ललन, वो सूर्य भी संधि किया करता है। इसलिए समय बहुत ही सन्निकट है। जाकर तुम दोनों बंधु माँ संध्या वंदन, संध्या देवी की उपासन करें। विगति दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले तो पूज्य श्री गुरु भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या के लिए आदेश प्राप्त हुआ। जाओ दोनों बंधु, जाकर संध्योपासन करो। क्यों नहीं? उपासना नित्य का कर्म है। उपासना नित्य प्रति करना चाहिए, क्योंकि उपासना हमारी संस्कृति है। इसलिए हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं सकते और ना ही संस्कृति को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो प्राणी अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होते। ना तिष्ठति तुया पूर्वः नोपास्ते यश पश्चिमाम सा शूद्रत बहिष्कार्यः सर्वस्मात् दुज कर्मणः। इसलिए नित्य प्रति संध्योपासन करना चाहिए। आज भी गुरुजी ने बताया कि संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कब करनी चाहिए एवं संध्या कैसे करनी चाहिए। क्योंकि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है, जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के इस समावेश में लाने के लिए संध्या को द्विजाति बोल रहा है।
क्योंकि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के इस समावेश में लाने के लिए संध्या को द्विजाति बताया गया है। संध्या समय में हम माँ गायत्री का जाप करते हैं और देवी माँ की वंदना करते हैं, क्योंकि गय नाम प्राण का और त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि यह प्राण ही जीवन है और यह जीवन ही संसार है। एक ओर चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी और दूसरी ओर धारित्री की धवलता के कारण यह संपूर्ण वातावरण अत्यंत ही प्रसन्न हो रहा है। इसलिए बंधु चले और आज भी गुरु आदेश अनुसार माँ का पूजन करें, वंदन करें और नित्य कर्म में लीन हो जाए, लीन हो जाए, लीन हो जाए। शंकर की ओर गया तो प्रभु आज भी आपके पावन चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहा हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। मुख शर्ष देख शोक पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सीय वतन सा है मैं करना। ममत्व की पराकाष्ठा से प्रबंधित रहने वाले लक्ष्मण महाप्रभु, हमने जी भी आज माँ की वंदना करके पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया तो अचानक एक अनोखा दृश्य सामने आ गया। आज आकाश मंडल में रजनीपत चंद्रमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह चंद्रमा सीता के मुखार बिंदु की समता कर रहा है। परंतु जब मैं पुनः अपने मन के द्वारा विचार करता हूँ तो कहाँ वह सीता और कहाँ यह बेचारा चंद्रमा, क्योंकि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। पृथ्वी से जन्म होने के कारण सीत सीतेन सीता नाम पड़ा और चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। सीता का भाई मंगल है, चंद्रमा का भाई विष है। सीता गुणों की खान और चंद्रमा अवगुणों का केंद्र। ऐ चांद, मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे हो, अच्छे ही नहीं बल्कि तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि उस महामान्या सीता की समता कर सको। ऐ चांद, इतना गुरूर मत कर
क्योंकि मैंने भी चांद देखा है। ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी चांद देखा है। तुझ पे तो है काला दाग, परंतु मैंने बेदाग चांद देखा है। आज चंद्रमा को देखकर हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हमारी नजरिया पे हमारी नजरिया पे नजरिया पे हमारी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए हमारी नजरिया पे हमारी नजरिया नजरिया हमारी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए हमारी नजरिया पे। हमारी नजरिया पे